आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर सूर्या देवी जी चतुर्वेदा एवं उनके अंतेवासिनी सभी ब्रह्मचारिणियां, मैं आपको सर्वप्रथम वंदन करता हूं और इस ब्रह्म यज्ञ को समझने समझाने की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। कल हमने आपको बताया मनुष्य जीवन का लक्ष्य वैदिक संध्या के आचमन मंत्र में बताया गया। किन दो शब्दों में बताया गया? अच्छा, कल एक बात और बताई गई थी, ये मंत्र 2 बार आता है। उसमें एक पद ऐसा है जहां पर पहले वाले बोलने में अर्थ अलग होगा और दूसरी बार के बोलने में अर्थ अलग होगा। अभिष्ट ये क्या अर्थ था पहले वाले में और दूसरी वाले में क्या अर्थ था? हाँ, गायत्री मंत्र शिखा बंधनम के बाद तुरंत एक बार बोलते हैं और एक बार अगमर्षण के बाद इसी मंत्र को दोहराते हैं ना। तो पहले वाले में अभीष्ट ये का अर्थ अलग था और बाद वाले में अगमर्षण के बाद वाले में उसी पद का अलग अर्थ मैंने बताया था। कोई बता सकता है? मनोवांछित सुख पहले वाले में आएगा और बाद में क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, जो मैंने बताया था वही आना चाहिए उत्तर। तब आप ध्यान से सुनते हैं ऐसा मैं समझूंगा। अच्छा, मैंने बताया था स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। बोलिए, ये किस ऋषि ने लिखा है मालूम? हाँ, योग दर्शन का सूत्र है, पतंजलि ऋषि ने लिखा है। स्वाध्याय से इष्ट देवता से आप मिलते हैं। आपका इष्ट कौन सा है? दुनिया में इष्ट लोगों के अलग 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 हैं, ठीक है? और उस ब्रह्म का मुख्य नाम क्या है? और स्वाध्याय किसे कहते हैं वो भी बताया था। कोई बता सकता है? बोलिए, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। क्या बताया अभी? स्वाध्याय के 2 मीनिंग है। एक, मोक्ष दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना। न्यूज़पेपर को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, कहानी की पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, कॉमिक की पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, उपन्यास पढ़ना भी स्वाध्याय नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल, दनादन लोग मैसेजेस भेजते रहते और कहां से ढूंढ के, वो भी सब स्वाध्याय नहीं है। हाँ, वो स्वाध्याय हो सकता है कब? जब वो सत्यार्थ प्रकाश में मोक्ष दिलाने वाली किसी बात का मैसेज हो। तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना स्वाध्याय है, व्यवहार भानु पढ़ना स्वाध्याय है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ना स्वाध्याय है, ऋषि दयानंद के सारे ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा। फिर 6 दर्शनों को पढ़ना स्वाध्याय है, उपनिषद को पढ़ना स्वाध्याय है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो भाग मोक्ष दिलाने वाली बातों का व्याख्यान करता है उसको पढ़ना, और साक्षात अंत में वेद को पढ़ना। समझ में आया? ये एक भाग हो गया स्वाध्याय का। और उसका अपर भाग है प्रणव जपोवा स्वस्य अध्ययनम। स्वाध्याय अपने आप को देखना, खुद को देखना। कल बताया था विचिर पृथक भावे, पृथक पृथक करके देखना। मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं, प्राण अलग है, मैं अलग हूं, इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूं, मन अलग है, मैं अलग हूं, चित्त अलग है, अहंकार अलग है, बुद्धि अलग है, और प्रकृति के सत्व रज तम ये कण भी अलग अलग है। इनसे भिन्न मेरी चेतना है। ये सारे परिवर्तनशील हैं, बनते बिगड़ते हैं, उसमें सुधार, वो सब बिगाड़ होता रहता है, लेकिन मुझ आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बोलो, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा
दर्शित विषया शुद्धा अनंता च। ये किनका वचन है पता है? योग सूत्रों पर व्यास जी का लिखा हुआ वचन है। बोलो फिर से एक बार दोहराता हूं। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। ये जब उसको परवैराग्य हो जाएगा तब ये ज्ञान बनेगा साधक का, योगी का। पर उसके लिए उसके पीछे बहुत सारी साधना है। वो सब करने के बाद उसको ये पता चलेगा, अरे सत्व गुणात्मिका च अतो अयम विपरीता विवेक ख्याति रीति। ये उसकी बुद्धि बनेगी। तो मोक्ष शास्त्रों को दिला। अब क्या होता है, ये दूसरी बार जब इसी मंत्र को हम बोलते हैं, कौन सा? उसमें अभीष्ट ये क्यों बदल गया? इसी वजह से बदल गया जब वो क्रिया योग का अनुष्ठान करेगा। पता है क्रिया योग का अनुष्ठान क्यों करते हैं? किसी को पता है? बोलो। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। एक तो समाधि लगाने के लिए, और जो 5 क्लेश हैं किसी को नाम पता है? बोल, हाँ बोलिए। अविद्या, अस्मिता, हाँ, भले ही क्रम बदल दिया लेकिन याद तो है उनको। उस बहन के लिए ताली बजाओ। बाकी सबको भी याद होना चाहिए। योग दर्शन के हैं ही कितने सूत्र? आप अष्टाध्यायी के 50-50, 60-60 सूत्र एक दिन में याद कर पाते हो ना? कोई कोई ऐसी होंगी ना। योग दर्शन तो एक ही दिन में याद कर लोगी आप। है ही क्या उसमें? अच्छा चलो बोलो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। कितने क्लेश हैं? 5। इन्हीं से निवृत्ति होने पर ब्रह्म साक्षात्कार होगा या हम ईश्वर से जुड़ पाएंगे, है ना? और ईश्वर से जुड़ने के लिए समाधि लगाई जाती है। तो समाधि लगाने के लिए और क्लेशों को तनु माने कमजोर करने के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान किया जाता है। और क्रिया योग में 3 चीजें होती हैं। बोलिए। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्या होगा उससे? तप करने से जीवन के अंदर के मल, एक तो शारीर मल है और मानस मल है, दोनों हटते हैं। और स्वाध्याय बीच में आया, उसके विषय में अभी बताया। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तीसरा क्या है? ईश्वर प्रणिधान। तप से मलों का निराकरण होता है और आवरण हटता है स्वाध्याय से, और ईश्वर प्रणिधान से सारे विक्षेप खत्म होते हैं। 3 शत्रु हैं हमारे योग के विघ्न मुख्य। बोलिए। मल, आवरण, विक्षेप। क्या क्या बताया है ना? ये 3 शत्रु हैं हमारे साधना के। हमको ईश्वर से मिलने नहीं देते। हम चाहते हैं संध्या अर्थात ईश्वर से मिलना, उससे वार्तालाप करना। पर यदि शरीर में मल है तो रोग है। रोगी आदमी ध्यान करेगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर बहुत अच्छी परिपक्व अवस्था में कर पाएगा। देखो महर्षि दयानंद के पूरे शरीर में फफोले हो गए जहर के कारण। शरीर में शक्ति भी नहीं बची, लेकिन सीधा ईश्वर से संपर्क अति रुग्ण अवस्था में भी जुड़ गया था। है ना उदाहरण उनके जीवन का? और 1-2 दिन नहीं, उनकी चिकित्सा गलत करा दी गई। एक मुस्लिम व्यक्ति को वहां डॉक्टर के रूप में नियुक्त करा दिया गया और गलत चिकित्सा करी, उससे रोग और बिगड़ गया। उस अवस्था में भी समाधि लगाते थे और अंतिम क्षण तो उनका दिव्य था। पर हमारी अवस्था ऐसी नहीं है। हम तो बिल्कुल प्रारंभिक लोग हैं ना। थोड़ा सा रोग हो जाता है, अरे दांत में दर्द होता है तो भी नहीं कर सकते ईश्वर का ध्यान। एक फुंसी हो जाए कहीं, करके देखो ईश्वर का ध्यान, सीधा ध्यान वहीं जाएगा फुंसी की तरफ। प्रमाण वृत्ति जो है ना बाधित करेगी। एक मक्खी बैठती है तो ध्यान विचलित हो जाता है। ध्यान में बैठे हैं, पसीने की एक बूंद टपक रही है, ध्यान वहीं चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? प्रत्याहार भंग हो जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति परिपक्व साधक हो जाता है तो चलते फिरते भी ध्यान करता है, और इसका प्रमाण भी है। बोलो। शय्यासनस्थो अथ पथिव्रजन् वा स्वस्थः परीक्षीण
वितर्क जालः संसार बीजम क्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। और ये बहुत उच्च कोटि के, जिसने बार बार अभ्यास करके समाधि लगा करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर दिया है, उसकी बात है। तो जब अभीष्ट ये शब्द यहां दूसरी बार बोला गया, वो अघमर्षण के बाद बोला गया। कब बोला गया? अघ माने पाप, मर्शन माने हटाना। पाप उसके जीवन में से समाप्त हो गए हैं और वो पवित्र हो गया है। ऋषियों से उसने अपना मेल करा लिया है, ऋषियों की मान्यता को वो साक्षात जी रहा है। ऐसा आदमी का अभीष्ट बदल जाएगा, उसको मनोवांछित सुख में रुचि ही नहीं है। कल मैंने भजन सुनाया था ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं। उसके लिए अभीष्ट अब संसार की वस्तु नहीं है, न लोकेशना है, न वित्तेशना है, न पुत्रेशना है। उसको तो केवल ब्रह्म चाहिए। और वहां पर स्वाध्याय का अर्थ बदल जाएगा। और स्वाध्याय के फल के रूप में ऋषि ने सूत्र बनाया। बोलो, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से ईश्वर के साथ उसका मेल हो जाता है। उसको उस इष्ट देवता हम सबका, सभी का, ईश्वर ही तो है, ब्रह्म ही तो है। और वहां पर अभिष्टय का अर्थ बदल जाएगा और वो ये कहेगा वहां, हे ईश्वर, आप ही मेरे अभिष्ट हो, आप ही मेरे ध्यातव्य हो, आप ही मेरे गंतव्य हो, आप ही मेरे प्राप्तव्य हो। उसके लिए ये संसार में साधन रूप में प्रयोग कर रहा हूं। अब तभी तो चौं ओर से मुझ पर सुखों की वर्षा होगी, क्योंकि मंत्र में कहा है ना आगे, संयो हो चौं ओर से मुझ पर, अर्थात मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरे प्राण पुष्ट हो, मेरा मन शिव संकल्पमय हो। कल्पना करो उस दिन की, सुबह से लेकर शाम तक एक भी नकारात्मक विचार मन की प्रवाह में प्रवाहित ही ना हो, तो आपका मनोमय कोश सध जाए। आपस में एक दूसरे लोग अन्याय करते हैं ना, बहनें यहां रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अन्याय करते हैं ना, कभी किसी को उल्टा बोल देते हैं, कभी किसी का अपमान कर देते हैं, कभी किसी की चीज ले लेते हैं। ऐसा कुछ होता है कि आपस में होता है ना? एक दूसरे के प्रति गुस्सा आता है ना? गुस्सा करना चाहिए या क्षमा करना चाहिए? गुस्सा करने वाला आदमी बड़ा होता है या क्षमा करने वाला? पहले एक दो बार समझाओ उसको, देखो बहन ऐसा मत करो, ये करना अच्छा नहीं है ना? नहीं मानता तो अपने से बड़ों को बताओ, ठीक है? आपस में लड़ना नहीं, आपस में एकदम प्रेम से रहना। और ये शिक्षा यहां सीख के जाओगे, जीवन में बहुत काम आएगी। एक दूसरे के अन्याय को, एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे के ऊंच नीच को सहन करना, यही तप है। बोलो, तपो द्वंद्व सहनम। एक तो शरीर से पुरुषार्थ करना, दिन भर लगे रहना काम में, जो जो काम होते हैं आश्रम के, जो जो काम होते हैं व्यक्तिगत उन्नति के, जो जो काम होते हैं पढ़ाई के, उन सारे कामों को दौड़ दौड़ करके करना, शिकायत किसी से नहीं, अपने कर्तव्य के लिए सदैव तत्परता, अधिकार की चेष्टा नहीं, मुझे यह मिलना चाहिए, यह मिलना चाहिए, नहीं, मुझे क्या करना है, मेरे क्या दायित्व है गुरुकुल के प्रति, मेरे क्या दायित्व है अपने सहपाठियों के प्रति, मेरे क्या दायित्व है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसके लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा 24 आवर्स। और आचार्य के प्रति, यस बॉस, आप जैसा कहोगे वैसा, क्योंकि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमारा सबसे अधिक हित चाहते हैं। माता पिता के बाद आज वही तो है ना हमारा सब कुछ करने वाली, एक एक चीज का ध्यान रखने वाली, प्रत्येक हमारे लिए जो सुखकर है, हितकर है, वो सब मुहैया कराने वाली, और वो भी पक्षपात रहित। जिसकी जैसी योग्यता है, जिसका जितना है, कम ज्यादा होता है तो वो योग्यता के आधार पर होता है, क्षमता के आधार पर होता है। तो अपने आचार्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव, अपने माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखने वाला विद्यार्थी जीवन में हर कहीं उन्नत होता जाएगा, हर कहीं। आज जो अनुशासन में चलता है अपने आचार्य के, वो आगे चल करके 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, न जाने कितने करोड़ों लोगों पर अपना अनुशासन कर सकता है। पर उसको आज अपने आचार्य के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होना होगा, जैसे दयानंद थे। दयानंद के जीवन को देखो,
आचार्य के प्रति उनकी भावना को देखो, एज ए विद्यार्थी उनके जीवन को देखो, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो आगे चलते हैं। तो अभीष्टये का अर्थ समझ में आ गया जी। अब इसके जीवन का लक्ष्य संसार नहीं रहा, इसके जीवन का लक्ष्य ईश्वर हो गया। अब देखो, कल्याण का पथ यही है कि हम संसार को साधन माने। ये तो हो गया क्या नाम संध्या में आचमन मंत्र का अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मंत्र है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। आज उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए एक बार मंत्रों को बोलिए। जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी उसको जो बोला जाएगा वो सीधा पहले कानों के माध्यम से मस्तिष्क में जाएंगे, मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं के माध्यम से मन के अंदर और फिर आत्मा के अंदर घुस करके वो बात बैठेगी। आपको पता है सुनने सुनाने का नियम क्या है? संप्रेषण वृत्त कहते हैं उसको, कम्युनिकेशन सर्कल अंग्रेजी में। संप्रेषण वृत्त पता है क्या है? जब व्यक्ति आत्मा को मन के साथ, मन को अपने चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय के साथ, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय को आचार्य की मुखाकृति के साथ जोड़ता है तो आधा सर्कल पूरा होता है। कोई बता सकता है मुझे आधा सर्कल कैसे पूरा होता है? अभी बताया मैंने। आत्मा को मन के साथ जोड़ा, मन को श्रोत्र और नेत्र इंद्रियों के साथ जोड़ा, और इन दोनों इंद्रियों को किसके साथ जोड़ा? आचार्य के मुखाकृति से एक क्षण भी इधर उधर नहीं होना, तब आधा सर्कल पूरा होता है। अब आधा सर्कल पूरा होने के बाद आचार्य के मुख से निकली हुई एक एक बात को श्रोत्र इंद्रिय से सुनना, आंखों से देख करके श्रोत्र इंद्रियों से एक एक बात को सुन करके मन में इकट्ठा करना और मन से आत्मा में विद्या ग्रहण करते जाना। जो व्यक्ति ऐसा करेगा मरने तक उस पाठ की एक भी बात नहीं भूलेगा। इसको संप्रेषण वृत्त कहते हैं। बोलो, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तु रसीचरन् मंद्रम जनयति स्वरम। तो आचार्य इस तरह से अपने जीवन भर का अनुभव, अपने जीवन भर की शिक्षा जो उसने पाई है, जो उसने सीखा है, जो उसने समझा है, आपको दे रहा है। और आपको ग्रहण करना भी आना चाहिए ना। वो ग्रहण करने की विधि यह है, आधा वृत्त ऐसे पूरा होता है। बोलो, आत्मा को मन से, मन को श्रोत्र और नेत्र इंद्रिय से, श्रोत्र नेत्र इंद्रियों को आचार्य की मुखाकृति से जोड़ना चाहिए। आचार्य के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को कान से ग्रहण करके उसका अर्थ संबंध जोड़ करके मन में और आत्मा में विद्या ग्रहण करनी चाहिए, तब यह संप्रेषण पूरा होता है। और नहीं तो क्या होता है मालूम? वो भी बता देता हूं। आचार्य तो पढ़ा रहे हैं लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लगा है। कान तो शब्दों में जा रहे हैं, कान में शब्द जा रहे हैं, पर मन कहीं और लगा हुआ है। मां क्या कर रही होगी घर में? पिताजी इस समय कहां गए होंगे? घर में मेरी दूसरी बहन रहती है या भाई रहता है, वो क्या कर रहा होगा? ऐसा। तो टीचर ने पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और उसने देखा कि उसका, टीचर को पता चलता है इतने सारे बहनों में किसका मेरे प्रति ध्यान है, किसका नहीं है, मैं बता सकता हूं। तो टीचर ने उसको खड़ा किया कि आप उठिए। उठा वो। अब कान में थोड़े बहुत शब्द तो पड़े थे पर मन कहीं और घूम रहा था ना। तो टीचर ने पूछा, मैंने क्या वाक्य अंतिम बोला बताइए। तो खड़ी हुई बहन और कहती है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। टीचर ने क्या पढ़ाया? दिल्ली में, और उसने क्या सुना? संप्रेषण वृत्त पूरा नहीं किया ना। आत्मा को मन से तो जोड़ रहा है पर मन कहीं और है, और आधे अधूरे कान में शब्द पड़े। अब जो संप्रेषण वृत्त पूरा नहीं करता उसका दिल्ली में कुत्ता बीमार हो जाता है, वो विद्या कैसे ग्रहण करेगा? समझ में आ रही बात?
जब आत्मा को मन से, अच्छा शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं और उसका ध्यान है वो चिड़िया अंदर आ रही है, एक एक तिनकल आ रही है, और वो ट्यूबलाइट के ऊपर जो है ना घोंसला बना रही है ना। और टीचर ने पढ़ाया मां अजमेर गई है, क्या पढ़ाया? अब उसका शिक्षक ने देखा इसका ध्यान नहीं है, वो तो चिड़िया की तरफ है उसका। आत्मा को मन से, मन को इंद्रियों से तो जोड़ा है, पर इंद्रियों को कहां जोड़ा है? चिड़िया के ऊपर। और शिक्षक बेचारे पढ़ाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, खड़ा किया उसको, खड़ा हो गया वो, और उसको पूछा कि मैंने अंतिम वाक्य क्या बोला? और टीचर ने क्या अंतिम वाक्य बोला था? उसने खड़ा होकर बोला मां आज मर गई है। तो जो आत्मा को मन से नहीं जोड़ता, मन को इंद्रियों से नहीं जोड़ता, या जोड़ता भी है तो इंद्रियों को कहीं और जोड़ता है, तो उसकी मां मर जाती है। तो विद्या ग्रहण करना भी आना चाहिए। दूसरी बात, आचार्य के मुखाकृति से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। तीसरी बात, प्रत्येक बात को सुन करके उसको अंदर ग्रहण करना चाहिए, शब्द अर्थ संबंध पूर्वक। जो शब्द बोला गया है उसका अर्थ क्या है और उसका कहां संबंध बैठता है, ये सारा, तब जाकर के संप्रेषण वृत्त पूरा होता है। तो एक बार चलो मंत्रों को दोहरा लेते हैं, इंद्रिय स्पर्श मंत्रों को। ओम, बोलो ओम, बस। अब ये इन सारे मंत्रों में 4 विधाएं दी गई हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जो बातें बताऊंगा, जो अर्थ बताऊंगा आपको प्रायः संध्या के लिखी हुई पुस्तकों में नहीं मिलेगा, परंतु यदि इसको आप आत्मसात कर पाए तो आपका जीवन ऐसे बदलेगा, एकदम बदल जाएगा आपका जीवन। इन मंत्रों में 4 विधाएं हैं। जो जीवन लक्ष्य हमने बनाया, अभ्युदय, निःश्रेयस, इससे पहले के मंत्र में, उसकी पूर्ति के लिए क्रिया रूप में अनुष्ठान इस मंत्रों में है। इन मंत्रों में जीवन का लक्ष्य था अभीष्टये पीतये, और उसके लिए आपह स्वरूप परमात्मा से, देवी स्वरूप परमात्मा से, ओम परमात्मा से प्रार्थना की गई कि सब ओर से हम पर सुख वर्षा करो। सुख वर्षा ऐसे ही थोड़ी ना होगी, कुछ ना कुछ तो काम करने पड़ेंगे। तो क्या काम करने पड़ेंगे, वो इन मंत्रों में है। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। इन 4 मंत्रों में सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्मडाल ब्रह्म निकाल संकल्पना है। ये पहली विधा है। पहले 4 मंत्रों में सप्त ऋषियों के माध्यम से अस्तित्व में ब्रह्म भर ब्रह्म निकाल, ये संकल्पना है। और उसकी वाइस वर्षा भी होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं GIGO। क्या कहते हैं? GIGO। हिंदी में यदि उसका संक्षिप्तीकरण करेंगे, एब्रीविएशन, तो होगा ब्र डा ब्र नी, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। और अंग्रेजी में उसका हो जाएगा गॉड इन गॉड आउट, GIGO। समझ में आया? और ये वाइस वर्षा काम करता है, विरुद्ध भी काम करता है। हिंदी में हो जाएगा क डा क नी, कचरा डाल कचरा निकाल। कड़ा कनी मतलब क्या? कचरा डाल कचरा निकाल। और उधर क्या हो जाएगा? उधर वही है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना? शब्द वो, अक्षर वही है, GIGO। चाहे आप गॉड इन गॉड आउट करो, चाहे कचरा डाल कचरा निकाल करो। किसी टाइपिस्ट को एक अच्छा प्रपत्र दिया, प्रपत्र में कोई गलती नहीं थी, परंतु टंकन करने में उसने 100 गलतियां करी। अब जितनी बार प्रिंट आउट निकालोगे 100 गलतियों से युक्त निकलेगा, हाँ या ना? इसको कहते हैं, ये कंप्यूटर का सिद्धांत है। जो लोग कंप्यूटर सीखते हैं उनको ये GIGO सिखाया जाता है कि अननुभवी व्यक्ति टंकन करता, टाइपिस्ट अननुभवी यदि है, तो वो अच्छे दिए हुए कागज को भी टंकन करते समय यदि 100 गलतियां करी तो उसका जितने भी प्रिंट आउट निकालोगे, जितनी भी पुस्तकें छापोगे, सब त्रुटिपूर्ण आएंगी। आएंगी या नहीं आएंगी?
इसको कहते हैं गार्बेज इन। और यही मानव अस्तित्व पर भी लागू होता है, बल्कि मानव अस्तित्व पर और अधिक गहरा लागू होता है। कचरा डाल, महाकचरा निकाल, महाकचरा निकाल। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये पहली विधा है इसमें, और अगले 4 मंत्रों में पंचकोशों का उत्थान है। अगले 4 मंत्र कौन से हैं? ओम नाभि, ओम कंठ, ओम। हाँ, पर इसमें दिया 4 ही है, मंत्र 4 ही है, पर है पंचकोशों का उत्थान, क्योंकि 4 चीजों में मेहनत करने से 5वां उपलब्धि के रूप में मिलता है। वो फल है उसका। 5 कोशों के विषय में कल बताया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। शरीर में उसकी धारणा के स्थल भी बताए थे। अन्नमय का, प्राणमय का, मनोमय का, विज्ञानमय का, हाँ, भ्रूमध्य, नेत्र, है ना। अब 5वां आनंदमय जो है, उसका तालु है, शिखा है, और वो फल रूप में है। आनंदमय कोश पूरा का पूरा फल रूप में है। और इन 4 कोशों में, अच्छा, यही इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर आज जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक उसमें संस्थानों में, बड़े बड़े स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं आता उनको, धेले का ज्ञान नहीं है उनके पास। वो सब बाह्य पर्सनालिटी को चमकाने की बात करते हैं। तुम्हारी टाई ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे जूते ऐसे चमकीले होने चाहिए, तुम्हारे कपड़े ऐसे होने चाहिए। वो बाह्य पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर असली पर्सनालिटी ये है। और इसके 4 बिंदु हैं। इन 4 बिंदु में काम करते ही व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण विकास को प्राप्त होता है। और ये हमारे संध्या में ऋषियों ने दे दिया हमको। देखो कितना सुंदर। सबसे पहली निरोगी काया, अन्नमय कोश, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, है ना। उष्णमस्नियात, हाँ, बहुत सारे नियम हैं आयुर्वेद के, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आहार विहार से हमारा अन्नमय कोश स्वस्थ रहता है। आहार विहार की गड़बड़ियों के कारण अन्नमय कोश बिगड़ता है। ऐसे ही प्राणायाम, तपस्वी जीवन होने से प्राणायाम प्राण पुष्ट होते हैं। जीवन में तपस्या खत्म तो आपका इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं ना, स्व स्वास्थ्य संस्थान कमजोर होता है। ये प्राण आपके कमजोर हो जाते हैं। तपस्या जीवन में से चली जाती है, शारीर तप, मानस तप, दोनों प्रकार का, तो हमारे प्राण भी जो है ना कमजोर हो जाते हैं। ऐसे ही मन, तन्मे मनः, और यदि अशिव संकल्प आ जाए तो, अच्छा, दिन भर हम अशिव संकल्प करते रहते हैं। एक छोटे बच्चे को पूछो, वो भी आपको सही और गलत का बता देगा। जो अभी बच्चा स्कूल में भी नहीं आया है उसको पूछो, पर बोलना सीख गया है, ऐसे बच्चे को पूछो प्रेम से रहना चाहिए या झगड़ा करना चाहिए, क्या उत्तर होगा उसका? दूसरों को क्षमा करना चाहिए या बदला लेना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए या अधीर होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए या अकड़ होनी चाहिए? गुस्सा करना चाहिए या शांत रहना चाहिए? पुरुषार्थी होना चाहिए या निकम्मा होना चाहिए? अति छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा। परंतु यहां परंतु, किंतु, अगर, मगर, तगर सब आ गए, व्यवहार जीवन में नहीं है ना, व्यवहार जीवन में नहीं है। तो इसलिए पुरुषार्थ करना है। वो क्यों नहीं है? बोलो, यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। तो सारे कर्मों का उद्गम स्थल हो गया मन। अब मन ही अशिव संकल्पों से भरा है। दिन भर राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध, और फिर उसके अंदर जो छाप पड़ती है ना, उसको कहते हैं संस्कार। क्या कहते हैं? संस्कार। जैसे स्टैंप देखा होगा ना ऑफिस में आपने, स्टैंप, तो स्टैंप को हमने स्टैंप पैड में लगा दिया, उसमें स्याही होती है, और फिर एक कागज पे लगा दिया, तो क्या होता है? हाँ, वो स्टैंप में से आपने इसमें स्याही में लगा दिया और एक कागज पे ठप्पा लगा दिया, तो जैसे वो स्टैंप में जो भी चित्र होगा या लिखावट होगी वो कागज पे
ऐसी जब हम गलत बात सुनते हैं, गलत बात देखते हैं, गलत व्यवहार अन्यों से करते हैं, उसकी भी एक छाप अंदर पड़ती है। और वो दो प्रकार पर पड़ती है, समुद्र लेवल पर पड़ती है, अर्णव लेवल पर पड़ती है। स्थूल शरीर पर भी पड़ती है, कोशिका कोशिका के अंदर, बताऊंगा आगे आएगा वो विषय। और सूक्ष्म शरीर में, चित्त में भी उसके बीज एकत्रित होते रहते हैं। ये जो छाप अंदर पड़ी, वो छाप उसको दोबारा वैसा ही करने के लिए, वैसा ही सोचने के लिए, वैसा ही बोलने के लिए अंदर से धक्का मारती है, और वो वैसा ही करता रहता है। फिर एक बार जिंदगी में झूठ बोल दिया, गई छाप अंदर। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक बार गुस्सा कर लिया, गई छाप अंदर। एक बार ईर्ष्या कर ली, दूसरे की उन्नति देख के हम खुश नहीं होते, जलन करते हैं, गई छाप अंदर। अच्छा तो देखो, तो हमारा मन शिव संकल्पमय होना चाहिए। और यहां आप कितना सुरक्षित हो इस चार दीवारी के अंदर। शिव संकल्पमय जीवन बनाने के लिए जो जो साधन चाहिए सब यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सात्विक आहार, खान पान, सात्विक दिनचर्या, सात्विक पढ़ाई, सात्विक सारा सब कुछ सात्विक है यहां। और इस वातावरण में भी आकर के घर से जो संस्कार लेके आए हैं, गालियां बकने के, अपशब्द बोलने के, क्रोध करने के, एक दूसरे से जो है ना, और शिक्षकों के प्रति नखरा करने के, बात न मानने के, आज्ञाओं का भंग करने के, और यदि कोई बात अच्छी बताई जा रही हो तो मन मन में कूटते हैं और आचार्य के प्रति बुरा बुरा सोचते हैं। ये शिव संकल्प है या अशिव संकल्प है? बोलो, हो विमल संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के, हो विमल संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के। अब इसका वाइस वर्सा अर्थापत्ति, हो शिवम संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के। बोलो, हो शिवम संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के। मैंने ये गीत गाया है आचार्य जी, मैं चाहूंगा मैं सारे अपने गीत आपको दे दूंगा। जब ये लोग कार्य करती है ना, या जब भोजन हो रहा होता है, उस समय इसका लाउड स्पीकर पर चला दिया जाए तो जाने अनजाने में ये सारे गीत जो है ना भर दिए जाते हैं। देखो, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना की एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। फर्स्ट क्लास में एक बार मेरा किसी ने टिकट निकाल दिया, इतने तो पैसे अपने पास होते नहीं, पर किसी ने निकाल दिया तो मैं गया। और मेरे केबिन में, वहां केबिन होता है, फर्स्ट क्लास वालों को केबिन मिलता है, मेरे केबिन में एक परिवार आया। परिवार में पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। अब वो छोटा सा बच्चा एक गाने की लाइन को बार बार दोहराया जाए, मुझे नहीं मालूम था वो क्या है। बाद में पता चला वो गाना कभी मैंने सुना तब। अब वो बच्चे ने वो गाना याद करने के लिए कोई विशेष मेहनत, रट्टा तो नहीं लगाया, लेकिन उसके घर में टेलीविजन सुबह उठते ही चालू होता है और रात को सोने के बाद पहले बंद होता है। और वो उस दिन वो गोविंदा का गाना आ रहा था, गो 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 गोविंदा, ये वो गाने के बोल हैं। ठीक है। अब मैं सोचूं, ये गोविंदा मतलब वो है कि वो दही हांडी नहीं करते हैं, श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी पे मनाते हैं, तो किसी फिल्म वालों ने उसका गीत बनाया, गो 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 गोविंदा। अब वो सुबह से शाम तक जन्माष्टमी का प्रसंग रहा होगा, घर में टीवी चालू है, बच्चा इधर उधर खेल रहा है, घूम रहा है, और उसके कानों में अनायास पड़ रहा है। और वही वाली छाप, जैसे मैंने बताया, बच्चे के मानस में छाप पड़ गई, और वो इतना ज्यादा भर गया उस बच्चे के अंदर। अब ना तो जन्माष्टमी है, ट्रेन में जब हम बैठे थे उसके माता पिता और मैं भी था और वो बच्चा भी था, 4 ही तो सीट होती है फर्स्ट क्लास में, है ना। अब आप देखो, वो बच्चा वही बोले जा रहा है, वही रुक ही नहीं रहा है, कचरा डाल निकाल रहा है मुंह से। मेरे को भी नहीं पता नहीं क्या बोल रहा है। गोविंदा नाम का एक एक्टर है जो हमारे मुंबई में जहां मैं रहता हूं वहां रहता है। मैं सोचा ये गोविंदा कब देखा होगा इसने, अब गोविंदा का नाम क्यों रटे जा रहा है, अरे इसके माता पिता ने ये क्या इसको सिखा दिया। तब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे ये ज्ञान विज्ञान पता है, ब्रह्म डाल ओम वाक वाक, ओम प्राणो प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ये सप्तऋषि हैं। बोलो सप्तऋषयः,
प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम। सत्यार्थ प्रकाश में 11वें समुल्लास में इस सूक्ति को ऋषि दयानंद ने दिया और वहां पर इसकी व्याख्या भी की है कि 7 ऋषि है हमारे अंदर, और ये है वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम। ये संध्या में ऐसा बोलते हैं और यज्ञ में कैसा बोलते हैं? वांग्म नसोर में, अक्ष्णोर में, कर्णयोर में, है ना? और यही संध्या में आया है ना, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डालेंगे तब जाकर के तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु होगा। पर क्या करें, यहां तो 5वीं के बाद आती हैं बेटियां। अब 5वीं तक मां के गर्भावस्था से लेकर के 5वीं तक उसके अंतस में इतना कचरा, इतना विक्षेप, इतना रजोगुण तमोगुण ठूस ठूस करके भरा गया है कि बिचारे आचार्यों को और दूसरे अन्य लोगों को उसका वो कचरा मैल निकालने में कितना परिश्रम करना पड़ता है मैं जानता हूं। वर्षों गुरुकुलों में रहा हूं, देखा है वहां। ऐसा होता है। तो तन्मे मना बोलो, हो विमल संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के, हो शिवम संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के। तो नाभि अन्नमय कोश, उचित खानपान, उचित दिनचर्या, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे सारे काम करना, और सात्विक खानपान, वो भी मिताहार, हितबुक मितबुक रितबुक, ऋतु अनुकूल, स्वास्थ्य अनुकूल, सबको देखते हुए खाना पीना, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। जीवन तपस्वी बनाना और प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम करना, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम आदि करना, इसको करने से, और हवन की हुई मेडिकेटेड वायु में श्वास प्रश्वास लेना, इससे हमारा प्राणमय कोश पुष्ट होता है। तीसरा मनोमय, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, कचरा हटाना, उसकी जगह पर ब्रह्म ही ब्रह्म भरना। अरे कितना बड़ा सौभाग्य है, ऋषियों के वचनों को आप यहां पर कंठस्थ करते हैं, दिन भर उसका उच्चारण करते हैं, दिन भर उसका चिंतन मनन करते हैं, इससे हमारा मन शिव संकल्प होता है और मैल से, कचरे से, विक्षेपों से और सारे आवरण से हटता है हमारा। आगे चलो, विज्ञानमय कोश बोलो, चतुर्भि प्रकारैः विद्युपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति, श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार। ये हमारे विज्ञानमय कोश को बढ़ाने का उपाय है। तो इन 4 उपायों से 4 चीजों को सशक्त किया जाता है। नाभि ही स्वास्थ्य को सशक्त करना, हृदयम स्वस्वास्थ्य संस्थान, सेल्फ इम्यून सिस्टम सशक्त करना, बलवान करना, प्राणों को है ना पुष्ट करना, और फिर मन को, मानसिक भावों को शुद्ध करना, पवित्र करना, दिव्य करना, और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते चले जाना, रोज नया पढ़ना। मुझे रोज एक नई बात सीखनी है, पहले सीखी हुई बात का चिंतन मनन करना है, चिंतन मनन पे प्रवचन देने का अभ्यास करना है, या कोई हमको प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने की योग्यता प्राप्त करना है, या शास्त्रार्थ करने का भी यदि समय आए तो वहां खड़ा होकर के डट के रहना है और अपने विरोधियों को भी परास्त करने की योग्यता प्राप्त करना है। यह है प्रवचन। और उसके बाद साक्षात्कार, है ना। जब विद्या पढ़ता है तो 10% आती है। आगम में आचार्य से पढ़ता है या पुस्तक से पढ़ता है या टेलीविजन में कोई देखता है अच्छी बात, और जो उसके दिमाग में ज्ञान विज्ञान आता है वो केवल 10% आता है। वो ज्ञान अभी दूसरे का है, मेरा नहीं है। उसमें आगम के बाद अगला क्या है? संप्रेषण वृत्त कब पूरा होता है? आप बोलिए, कब पूरा होता है? आत्मा को किससे जोड़ना? आप बोलिए, किससे जोड़ना? मन को किससे जोड़ना? आंख और कान से। आंख और कान को किससे जोड़ना? आचार्य के मुख से सतत। और जो ऐसा नहीं करता उसको विद्या नहीं आती। आप पिछड़ जाओगे, दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या कर रही हो आप? ऐसा नहीं करना। तो कहां था, मैं क्या बता रहा था? आगम काल में 10% विद्या आती है केवल। जब वो भी तब जब आपने पूरा संप्रेषण वृत्त पूरा किया है, केवल 10% आएगी। अब स्वाध्याय काल, बाद में बैठ करके उसके ऊपर होमवर्क करना। आपको बहुत सारा होमवर्क मिलता है यहां पर। जो जो प्रमाण नए सुनने में आए उसको लेकर के लिखना,
उसके विषय में सारे नोट्स बनाना, यह है होमवर्क, स्वाध्याय। और फिर अगले दिन आते हैं तो तैयार रहना, आचार्य जी पूछिए कुछ भी, कल जो पढ़ाया था सारी उत्तर मैं दे दूंगी। प्रवचन काल हो गया। या उस विषय पर 5 मिनट यहां बोलो आकर के, बोलने की योग्यता, या दूसरे को समझाने की योग्यता, या कोई शंका पूछे तो समाधान करने की योग्यता, और शास्त्रार्थ करना पड़े तो शास्त्रार्थ करने की योग्यता। यहां तक स्वाध्याय प्रवचन व्यापक जा रहा है, देखो। अब फिर वो अपने जीवन में उतरता है तो 10 वो लगा लो 10% का आगम, और 10 और 10 कितने हो गए? 20% का स्वाध्याय, 20 और 10 कितने हो गए टोटल? 30 हो गए ना। कितने बचे? 70। अब 10, 20, 30% है प्रवचन का, उसमें और जोड़ दो। अब कितने बचे? 40। अब वो जीवन में उतारने पर वो 40% पूरा होता है, और तब वो व्यक्ति विद्वान या पंडित होता है। और जिसने केवल आगम किया और मुंह से केवल बड़बड़ा रहा है, वो पंडित नहीं है, पंडित है। पंडित और पंडित में अंतर है। पंडित के लक्षण व्यवहार भानु में दिए हैं, आप कभी वो श्लोकों को पढ़ना, पढ़े हैं ना, याद भी है ना? हाँ, तो ऐसे पंडित होता है, और उसकी ये प्रोसेस है। तो ये विज्ञानमय कोश को हम प्रवृद्ध करते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो आगम काले न, स्वाध्याय काले न, प्रवचन काले न, व्यवहार काले न, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण माने ध्यान से सुनना, मनन माने उसके ऊपर खुद चिंतन करना, निधिध्यासन माने गहराई से जाकर के निर्णय के तट पर पहुंचना, ध्यान योग से देखना और निर्णय के तट पर पहुंचना, यह निधिध्यासन हो गया। तब उसका साक्षात्कार होता है, वो उस चीज को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है। ये विज्ञानमय कोश की समृद्धि बता रहा हूं। और इसी में मनुष्य जीवन के चारों ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बिंदु पूरे हो जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, मन की पवित्रता और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि, ये मनुष्य जीवन के टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं। जो आधुनिक इसमें एक एक सेशन के हजार रुपए फीस लेते हैं सिखाने के, और उनको कुछ नहीं आता। और ये ऋषियों ने हमको संध्या में दिया, और ये सारी बातें आपको दुनिया के किसी भी संध्या की व्याख्या पुस्तकों में नहीं मिलेंगे जो बता रहा हूं मैं। इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा जीवन में। आप जहां भी खड़े होगे और ये बात बताओगे लोगों को, महफिल लूट लोगे आप, लोग तालियां बजाएंगे, लोग आपको उच्च स्थान पर बिठाएंगे, आपके चरण छुएंगे, आपके गले में माला डालेंगे और जाते समय लिफाफा भी देंगे आपको हाथ में। पर आज यदि प्रमाद किया आपने सुनने में, नींद के आगोश में चले गए, तो ये दूसरी विधा हो गई। पहली विधा, पहले 4 मंत्रों में सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल, अथवा उसका वाइस वर्षा क्या होता है, कड़ाकनी। अब गंदे गाने सुनोगे, गंदे सिनेमा देखोगे, क्या होगा जीवन? जिस बच्चे ने बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक हिंसा ही हिंसा देखी है, व्यभिचार देखा है, झूठ देखा है, सीरियलों में छल कपट, इस महिला का संबंध पर पुरुषों से और उस पुरुष का संबंध पर स्त्री से, सीरियलों में यही दिखाया जाता है। हाँ या ना? एकता कपूर, उसका होल एंड सोल उसने वो ले लिया है कॉन्ट्रैक्ट उसका, उसकी सारी सीरियलों में। कभी छाछ भी दही थी, एक आध सीरियल आया करता था, सास भी कभी, मैंने उसका नाम बदल दिया, छाछ भी कभी दही थी। अब आप देखो कहानी घर घर की, और कौन सी कहानी दिखाते हैं उसमें कि घर की जो महिला है उसका पर पुरुष के साथ अफेयर है, और जो पुरुष है उसका दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर है, यही दिखाते हैं। अब ये कचरा अंदर डाला जा रहा है, ठूस ठूस के भरा जा रहा है, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जो संभ्रांत घरों में जो बुराइयां हैं वो सामान्य घरों में भी अब उंडेल रही हैं इन सीरियलों के माध्यम से। और इसको देख के देखते सुनते सुनते ऐसे, अरे कितने गंदे, कितने भद्दे और कितने फूहड़ नाच गाने, और उसको देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, अस्तित्व में कचरा ही कचरा भरा जा रहा है। आप यहां पर स्वर्ग में हो, यहां आनंद ही आनंद है। ये गुरुकुल सामान्य नहीं है, ये देव नगरी है, ये गुरुकुल, ये देव भूमि है, दिव्य भूमि है, जहां पर वेदों के मंत्रों का पाठ होता है।
जहां पर अच्छी बातें सुनाई जाती है, एक भी बुरी बात सुनने का कोई प्रावधान ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अच्छा चलो, 2 विधाएं हो गई ना। पहले 4 मंत्रों में, दूसरे 4, अगले 4 मंत्रों में पंचकोशों का उत्थान, पंचकोशों का उत्थान है ना। उसमें मैंने बताया केवल 4 ही मंत्र दिए हैं, पर कोश तो 5 है। तो 5वां क्या है? फल है। बोलिए मेरे साथ, प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद, आधार कारण प्रकृति। ये पुस्तक खोलो, 2 पन्ने पलटा लो, उसमें देखो पेज नंबर 5 पर दिया है आनंदमय कोश। लिखो, देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। प्रीति प्रसन्नता, न्यूनानंद, अधिकानंद, आनंद, आधार कारण रूप प्रकृति। आचार्य जी आपको बताऊं, ऋषि का तात्पर्य न समझने के कारण लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मूल में प्रीति प्रसन्नता के बाद कॉमा है, लेकिन लोगों ने जब सत्यार्थ प्रकाश के अगले संस्करण छापे तो उन्होंने प्रीति के बाद भी कॉमा दे दिया, जबकि वो है ही नहीं ऐसा। मैं वर्षों तक चिंतन करता रहा, ये है क्या चीज, एक जैसे ही तो शब्द लग रहे हैं। न्यून आनंद बोल रहे हैं, अधिक आनंद बोल रहे हैं, आनंद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। जब गहन साधनाएं की, वर्षों तक आर्य जगत के श्रेष्ठतम गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर सुनना, समझना, मनन करने का अवसर मिला, और फिर मौन साधनाएं की मैंने, लगातार साल दर साल मौन साधनाएं की, तब इसका तात्पर्य समझ में आया। ओहो, ये तो फल है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती है। क्या की जाती है? ये पहले 3 शब्द इसके फल है। स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता, प्रार्थना का फल है न्यूनानंद, उपासना का फल है। अब बचे समाधियां, 2 समाधियां हैं, बोलो, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात को एकाग्र समाधि कहते हैं और असंप्रज्ञात को निरुद्ध समाधि कहते हैं। उनमें से एकाग्र समाधि का है आनंद, और जो निरुद्ध समाधि का है आधार कारण प्रकृति। ये तब समझ में आ गया। अब क्या अद्भुत चीज ऋषियों ने हमको दी है। दयानंद ने हमको आनंदमय कोश का जो एक स्वरूप दिया हमको, शायद अन्य कहां से आया है पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो दिया है क्या अद्भुत दिया है। और ये सब आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, व्याख्या ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ये आपका बड़ा सौभाग्य है, आचार्य जी ने मुझे बुलाया, निर्णय लिया मुझे यहां बुलाने का, आपको ये बातें पता चल रही हैं। तो ये दूसरी विधा हो गई। अब तीसरी विधा पे चलते हैं। तीसरी विधा है बाहुभ्याम, और चौथी विधा में भी एक ही मंत्र है, करतल। तीसरी वाली में है विद्या अविद्या बंध मोक्ष। बाहुभ्याम कैसे है बताता हूं, देखो। एक में आया यश, दूसरे में आया बल, है ना, और वो भुजाओं में हो, ये संकल्पना की गई कि मेरे भुजाओं में यश और बल हो। पुस्तकों में आपको इतना ही मिलेगा, पर इतना भर इसका अर्थ नहीं है। जब हम गहन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, जीवन को परिमार्जन करने का प्रयास करते हैं, तब इसके विशिष्ट अर्थ हमको समझ में आते हैं। क्या अर्थ समझ में आते हैं अभी बताते हैं आपको। देखो, एक है यश और एक है बल। यश कब मिलता है? पुरुषार्थ करने वाले को मिलता है या निकम्मे आदमी को, निठल्ले आदमी को? ऐसा कोई यश मेरे को बताओ जो बिना पुरुषार्थ के प्राप्त होता हो। एक भी क्षेत्र बताओ। तो यश के पीछे है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी कर्म। यश के पीछे क्या छुपा है? कर्म। बिना कर्म के यश, और वो कर्म भी सटीक होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना पूर्वक होना चाहिए। सही विधि होनी चाहिए, सही साधन अपनाने चाहिए, कर्ता में दोष नहीं होना चाहिए। कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यात विफलता। कर्ता में दोष है, साधन उसने गलत चुन रखे हैं, विधि गलत अपनाई है, खीर नहीं बनेगी, कुछ और ही बनेगा। कल्पना करो, खीर बनाना कर्ता को आता नहीं,
खीर बनाने का नॉलेज नहीं, उसको बढ़िया से बढ़िया गाय का दूध और मिश्री और चावल, ऊंचे क्वालिटी के चावल, जो उपयुक्त सामान सब अच्छे दे दो, उसको खीर बेचारे को बनाना ही नहीं आती, क्या बनेगा वो? कुछ और ही बनेगा। अच्छा, बनाना तो आता है, वर्षों तक खीर बनाई है और स्वादिष्ट खीर बनाना उसको आता है, कर्ता में दोष नहीं है, लेकिन गंदे चावल दो, पानी मिला हुआ दूध दे दो और कीड़े मकोड़े पड़े हुए बादाम आदि दे दो उसको, क्या बनेगा? कर्ता को ज्ञान भी है खीर बनाने का, साधन भी अच्छे दिए, पर मन में छल कपट आ गया, आज इसको मजा चखाऊंगी, और डाल दिया शक्कर भी सफेद और नमक भी सफेद। खीर में क्या डाल दिया शक्कर की जगह? का, और किस भावना से? आज इसको मजा चखाऊंगी। विधि गलत कर दी है ना। कल मैंने आप लोगों का छाछ पिया, बहुत अधिक लवण था, इतना अधिक लवण नहीं खाना चाहिए, है ना। आप अलग से भी ऊपर से भोजन में लवण लेते होंगे ना। मुझे 25 साल हो गए भोजन में अलग से ऊपर से मैं लवण लेता ही नहीं, और मुझे कोई बिना लवण के भोजन खिलाए तो मेरे लिए स्वर्गीय आनंद होता है। ये शक्कर और लवण ये दोनों सफेद जहर हैं। सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं रुचि के लिए। हम लोग घर में भोजन पकाती है, मेरी माँ मेरे को 365 दिन भोजन बना के खिलाती है। पूछो इनको हमारे घर में कैसे भोजन बनता है, मेरे पीछे माँ को पूछा करो ऐसी बातें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा चलो, तो मैं बता रहा था, मैंने क्या बताया अभी, कहां से प्रसंग चला? यश प्रतीक है पुरुषार्थ और कर्म का, और बल प्रतीक है पता है किसका? उपासना का। बल किसका प्रतीक है? उपासना का। अच्छा, ऋषि दयानंद में इतना बल कहां से आया? एक अंग्रेज उनको पूछता है, वो भी अंग्रेज, सबसे बड़ा अंग्रेज, कि महाराज आपको आपका स्वास्थ्य ठीक है? बोले हाँ। आप अच्छे से प्रचार आदि कर पा रहे हैं? बोले हाँ। तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि अंग्रेजों का राज्य भारत में सदा बना रहे। पता है उसने क्या कहा दयानंद ने? मैं चाहता हूं तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहां से 9-2-11 हो जाओ, और दूसरा कोई होता ना उसको उड़ा देता, उसकी गर्दन वहीं काट देता। लेकिन दयानंद के सामने वो बोल नहीं सका, और दयानंद को ये बात, इतने बड़े अंग्रेज अफसर को बोलने का साहस कहां से आया? यस, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व। बौद्धिक बल मिलता है, शरीर बल मिलता है ईश्वर उपासना से, मानस बल मिलता है, प्राणों का बल मिलता है, और आत्मा का बल भी मिलता है। जो भी उपासना करेगा ईश्वर की, उसको आत्मबल एकदम बढ़ जाएगा, कभी नहीं घबराएगा वो। ईश्वर की उपासना से ऐसा बताया गया है कि पहाड़ जैसा कष्ट भी आ गया उसके जीवन में, उसको राई जैसा भी प्रतीत नहीं होता। राई कहते हैं सरसों, पहाड़ जैसे कष्ट को भी सरसों जितना मानता है वो। तो यश के पीछे छिपा है कर्म, और बल के पीछे छुपी है उपासना। कर्म और उपासना को ऋषि दयानंद ने अविद्या कहा, और ज्ञान को विद्या कहा। और ये मंत्र आता है, बोलिए, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। ये कहां, कौन से वेद का है? यजुर्वेद का है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि विद्या और अविद्या के स्वरूप को जो साथ साथ जानता है, वो अविद्या के द्वारा मृत्यु लोक को तर करके विद्या के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पर ऋषि दयानंद ने कमाल कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में इस मंत्र से ही शुरू करते हैं चर्चा को, और इस मंत्र की व्याख्या करते हुए एक विशेष बात लिखते हैं जो अन्य कहीं नहीं मिलती, किसी अन्य भाष्यकारों के यहां में नहीं मिलती। बोले कर्म और उपासना अविद्या है, और ज्ञान को उन्होंने विद्या के उसमें ले लिया। तो 3 चीजों से बंधन होता है, 3 चीजों से मुक्ति होती है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से व्यक्ति मुक्तिजन्य सुखों की तरफ बढ़ता चला जाता है, और अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से बंधन को प्राप्त करता चला जाता है। तो हमको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करनी है। ओके?
तो अब देखो पता चला कि बाहुभ्याम यशो बलम में कितना गहन अर्थ छिपा हुआ है। यश और बल अविद्या है। यश प्रतीक है कर्म का, वो कर्म अविद्या है, और बल प्रतीक है उपासना का, वो उपासना अविद्या है। कर्म और उपासना से हमको संसार को तरना है, और ज्ञान से हमको ज्ञान अधिग्रहित कर लिया जाएगा। ठीक है ना, हमको मोक्ष को पाना है। तो विद्या अविद्या बंध मोक्ष की बात आ गई, बाहुभ्याम। अब बचा अंतिम मंत्र, उसमें चौथी विधा है। बोलो, इंद्रियों का अथर्वण। आचार्य जी ने कल मुझे 3 पुस्तकें भेंट में दी, मैंने वही वाला पन्ना निकला और मैं पढ़ता गया। अथर्व की कितनी सुंदर व्याख्या की है आचार्य जी ने। थर्व माने कंपन, थर्व माने वाइब्रेशन। जिस मोबाइल को साइलेंट कर देते हो तो वो वाइब्रेट मोड में चला जाता है। आपने देखा होगा किसी का कॉल आता है तो वहीं वहीं गुर्र गुर्र हिलना होता है, इसको कंपन कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। और अपने यहां संस्कृत में उसी को थर्व कहते हैं। और आचार्य जी ने उसमें निरुक्त यास्क जी की भी बात उसमें लिख दी, मैंने पढ़ा उसको कल। हाँ, कितना सुंदर। अब देखो, थर्व माने कंपन, अ लगा दो, जैसे धर्म के पीछे अ लगा दिया तो क्या बनता है? सत्य के पीछे अ लगा दिया तो क्या बनता है? ये व्यंजनों के साथ लगता है, हाँ, पर यदि स्वर के साथ शुरू होने वाला कोई शब्द हो ना तो वहां अन लगेगा, है ना। रित, रित का विपरीत क्या हो जाएगा? हाँ, इष्ट। समझ में आई बात? यदि स्वर से शुरू होने वाला शब्द है तो अन लगेगा विपरीत अर्थ करने के लिए, और व्यंजन से शुरू होने वाला कोई भी शब्द है तो यहां पर अथर्व आया। थर्व माने कंपन, स्थिति विचलन, वाइब्रेशन, स्थिति से भटक जाना। और अथर्व माने कंपन रहितता, स्थैर्य, संतुलन। अब इंद्रियों का अथर्वण माने क्या? उसका भी एक मंत्र है, मेरे साथ बोलो। ऋचम वाचम प्रपद्ये, मनो यजुः प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये, चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये। अब यहां चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये से मेरा तात्पर्य है, क्योंकि एक एक वेद का एक एक के साथ संबंध जोड़ा गया है इस मंत्र में। ऋचम वाचम प्रपद्ये, ऋग्वेद का वाणी के साथ संबंध जोड़ा गया। मनो यजुः प्रपद्ये, मन को यजुर्वेद के साथ, यजुर्वेद का मन के साथ संबंध जोड़ा गया। प्राणम, प्राण के साथ सामवेद का संबंध जोड़ा गया। और चक्षु श्रोत्रम प्रपद्य कह के छोड़ दिया तो बचा कौन सा वेद? वो चक्षु श्रोत्रम। चक्षु और श्रोत्र क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों का अथर्वण इस मंत्र से निकल के आया। इंद्रियों को धर्माचरण में लगाना चाहिए या अधर्माचरण में? जो व्यक्ति अधर्माचरण में विचरने वाली इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता वो महान दोषों को प्राप्त होता है, मनुस्मृति में लिखा है। इंद्रियाणाम ऐसा कुछ है, वो दोषम रिच्छति न संशयम, सन्नियम्यतु। देखो ये प्रमाण भी मिल गया हमको। इंद्रियों को अधर्माचरण में विचरने नहीं देना। बोलो, गलत नहीं सुनना, गलत नहीं देखना। अच्छा, दो बातें, दो व्यक्ति एक दूसरे की चुगली चाहड़ी कर रही है, वहां खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई किसी की निंदा कर रहा है, उसको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? उसको तुरंत वहीं रोक देना चाहिए और ये बोलना चाहिए मेरी तेरी बात बोल, तीसरे की बात नहीं बोलना। किसी तीसरे की गलत बात को सुनना ही नहीं। और यदि कोई सुना रहा है तो उसको कान के अंदर जाके मन में जगह देना ही नहीं। एक आदमी भौं 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 भौंक रहा है, कौवा आकर के वहां डाली पे बैठ के काऊ 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 कर्कश चिल्ला रहा है, बुरा लगता है ना। लेकिन उसी की रील यदि बजाओ, वो कौवा चला गया और वो कौवे की रील काऊ 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 चिल्लाओ तो आपको अच्छा लगेगा? वो कुत्ता जोर से चिल्ला रहा है, भाव 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 चिल्ला रहा है, और उसकी वो टेप अंदर फिर बजाते रहो, अच्छा लगेगा? हम ऐसा करते हैं। किसी ने हमको किसी के विषय में चुगली बताई, कुछ बताया, फिर उसने ऐसा बोला, पहले तो मजे लेके सुनते हैं और फिर च्युइंगम की तरह अंदर चबाते हैं। करते हैं या नहीं करते? सच सच बताना। केवल अपने तक सीमित नहीं रखते, तुझे मालूम क्या हुआ, तुझे मालूम क्या हुआ, वो सहेली को फिर बताएगी, अब पूरे गुरुकुल में उसी की चर्चाएं चल पड़ेंगी। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये है कर तल कर पृष्ठे, इंद्रियों का अथर्वण।
अच्छा, इसका और गहन अर्थ बताता हूं। देखो, ये हाथ हमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ये कुछ हमको सिखाना चाह रहे हैं। ये है करतल और ये है करपृष्ठ। हाथों से हम कर्म करते हैं या पैरों से करते हैं? जिनके दोनों हाथ नहीं होते उनको कर्म करने के लिए पैरों का इस्तेमाल करना होता है। आजकल ऐसे वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं जो पैर से हारमोनियम बजाने वाले, पैर से चित्रकारिता करने वाले, पैर से भोजन पकाने वाले। पर वो कौन करता है? जिनके हाथ हैं। ऐसा कभी आदमी देखा है क्या पैर से चित्र निकालने वाला, पैर से हारमोनियम बजाने वाला? तो परमात्मा ने हाथ कर्म करने के लिए दिए हैं। और हाथ में भी, एक हाथ में 5 इंद्रियां हैं, एक हाथ 5 उंगलियां हैं, दूसरे हाथ में 5। और करतल का कलर देखो, करपृष्ठ का कलर देखो, कुछ आपको फर्क अनुभव होता है? करतल का कलर कैसा है? साफ है और करपृष्ठ का मलिन है। गोरे से गोरे आदमी में भी ये थोड़ा तो फर्क दिखेगा, हाँ या ना? और काले के जीवन में तो एकदम स्पष्ट फर्क दिखता है ना? इसका मतलब क्या है? देखो, हम करतल वाले भाग से कर्म करते हैं या करपृष्ठ वाले? करतल वाले से। पेंसिल उठाओ, करतल वाले से। अब पीछे वाले भाग से उठाओ तो पेंसिल। आटा गूंथते हैं तो करतल वाले से, लड्डू बनाते हैं तो करतल वाले से, लिखते हैं तो करतल वाले से, ब्रश पेंटिंग करते हैं, सब करतल वाले से काम हो रहे हैं। करपृष्ठ वाले से एक भी काम नहीं हो रहा। तो ये संदेश दे रहा है हमको, हमारे जीवन के भी जब हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं ना, उसके 2 भाग हैं। या तो इंद्रियों को हम गलत मार्ग पे ले जाएंगे, गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, गलत सूंघेंगे, गलत चखेंगे, गलत छुएंगे। ये तो ज्ञानेंद्रियां हो गई। ऐसे कर्मेंद्रियों का भी गलत काम है। हाथों से किसी को मारेंगे, पीटेंगे, हिंसा करेंगे। ये हाथ परमात्मा ने मारा पीटी, केशा केशी, और क्या नाम वो शब्द आते हैं, मुसलम उसके लिए दिए हैं, या सेवा के लिए, दान के लिए, मदद के लिए दिए हैं? और लिखने के लिए भी दिए हैं। वेद मंत्रों को लिखो, सूत्रों को लिखो। जो चीज आपको 100 बार कहने से याद नहीं होती, 10 बार लिखने से याद हो जाएगी। ध्यान देना, ये हाथों का सदुपयोग है। समझ में आ रहा है? इंद्रियों का अथर्वण बता रहा हूं, सिखा रहा हूं मैं आपको। जब इंद्रियों को हम प्रयत्न पूर्वक अधर्म से रोक करके धर्माचरण में लगाए रखते हैं, सही देखते हैं, जो देखना उचित है उसी को देखते हैं, गलत को नहीं देखते, गलत को नहीं सुनते, गलत चीजें नहीं खाते, गलत बातों को नहीं सूंघते। ये डिओड्रेंट लगाते हैं ना लोग, और सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ये सुगंधी है या दुर्गंधी है? एक प्रकार से दुर्गंध है। एक प्रकार से। अब वैसे फ्री में मिल जाए तो सुगंधी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, पुष्पों में स्वाभाविक सुगंधी होती है। हमारी महिलाएं श्रृंगार करती थी, श्रृंगार का प्रावधान है, परंतु वो पुष्पों का है ना? उसके अर्क निकाले हुए उसको इत्तर कहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो केमिकल से युक्त जो सुगंधी आ रही है ना, वो सारी दुर्गंधी है। वो केमिकल आपके दिमाग में जा रहे हैं। और जो अच्छे फूल होते हैं उनकी जो स्वाभाविक सुगंधी है, किसी पेड़ के पास ऐसे जाते हो जिसमें ऐसे फूल खिले हैं जो सुगंधी है, सुगंधी युक्त फूल है, कल्पना करो, तो आपके शरीर में वो एंजाइम्स जा रहे हैं। और इसीलिए माताएं बहनें पुष्पों को अलंकार रूप में धारण करते हैं। पहले के जमाने में पुरुषों को भी देवी देवताओं को ऐसे हाथ में फूलों का वो और यहां लगाया हुआ दिखाया जाता है, पर वो एक भाग अलग है, उसमें अपने को नहीं जाना। इंद्रियों का अथर्वण इतना समझो कि 10 इंद्रियों का सदुपयोग और दुरुपयोग से बचाना, यह है इंद्रियों का अथर्वण। तो अब ये मंत्रों का अर्थ पूरा स्पष्ट हो गया। बोलो, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, पहले 4 मंत्रों में सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, पहली संकल्पना। अगले 4 मंत्रों में नाभि हृदयम कंठ शिर, 5 कोशों का उत्थान, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दूसरा विषय था। तीसरा, बाहुभ्याम यशोबलम से क्या सीखा हमने? हाँ, विद्या अविद्या बंध मोक्ष। विद्या अविद्या बंध मोक्ष कैसे है? तो बाहुभ्याम, यश है कर्म का प्रतीक, और बल है
कर्म और उपासना अविद्या है। अविद्या से संसार सागर को तरना है और विद्या से मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए इस मंत्र में विद्या विद्या बंध मोक्ष का विषय है। और अंतिम करतल कर पृष्ठ में कौन सा विषय है? 10 इंद्रियों का सदुपयोग। दसों इंद्रियों का सदुपयोग। ठीक है ना? तो ये इंद्रियों का अथर्वण हो गया। तो ये इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम।